हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है झार डीएनए में। अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है तो घर बैठे एनपीसीआई लिंक कैसे करेंगे वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, काफी लोगों को ये समस्या होगी कि आखिर ये है क्या और इसका क्या हमें लाभ मिलता है। आसान शब्दों में क्या है तो ये कहें कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम होंगे, जैसे स्कॉलरशिप हो गया और भी बहुत सारे जो पेमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, उसका लाभ उठाने के लिए आपकी जो है ना अकाउंट नंबर पे एनपीसीआई लिंक होना जरूरी है। तो बहुत सारे बैंकों का जो है लाइव है, यानी कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बैंक होंगे जिसके लिए आपको बैंक तो जाना होगा, उसके लिए एक फॉर्म आता है। पहले मैं वो बता देता हूं। तो आपको गूगल पे आना है और लिखना है एनपीसीआई, ठीक है, फॉर्म पीडीएफ करके सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहली लिंक आएगी आपको सिंपली उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा, आपको स्क्रॉल करना है। थर्ड पेज पे देखिए ये रहा फॉर्म, इसे आपको फिल करके भर के बैंक में जमा करना होता है तो आपका एनपीसीआई लिंक हो जाएगा। लेकिन जो लोग चाह रहे हैं घर बैठे कर लें तो उनके लिए, अगर आपका पोस्ट ऑफिस बैंक है, ठीक है, तो उसकी ऐप में भी आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर पोस्ट ऑफिस का आपका बैंक का है तो उस ऐप में जाइएगा तो वहां पे वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं भी आपको ले चलता हूं वेबसाइट पे और बता देता हूं। तो गूगल पे आइए। सबसे पहले मैं यहां पे गूगल सर्च कर लेता हूं। गूगल पे आइएगा। गूगल आपकी जब ओपन हो जाए, ठीक है, यहां पे आपको लिखना है एनपीसीआई और इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये जो पहली वेबसाइट है आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। तो इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन होके कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है। आपको ये जो कंज्यूमर है आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूपीआई कंप्लेन वगैरह दिया होता है। तो यहाँ पे देखिएगा भारत आधार करके रहेगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इनकी जो वेबसाइट है वो एक क्या तो ये ओपन इस प्रकार से होके आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपका आधार संख्या, यहाँ पे आप जिस किसी भी बैंक का है आपका, यहाँ पे ढेरों बैंक हैं बट अभी भी कहा जाए तो बहुत सारे बैंक नहीं है। जैसे एसबीआई का लिस्ट देखें तो यहाँ पे नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए बैंक ऑफ इंडिया पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक डी सीडिंग दिया हुआ है, एक सीडिंग दिया हुआ है। तो ज्यादातर लोगों को तो मेरे हिसाब में जोड़ना ही होगा, ऐड ही करना होगा। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शंस क्या है देखिए, यहां पे देखिए विथ इन द सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। दो बैंक है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, जैसे दो बैंक होता है, एक करंट हो गया एक सेविंग हो गया। तो मान के चलिए आपका सेविंग में है, आप चाह रहे कि वो करंट अकाउंट में सेव हो जाए, तो उस कंडीशन में इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल मान के चलते हैं कि मेरे कोई भी बैंक में आधार सीडिंग नहीं है, ज्यादातर लोगों का नहीं होगा, उन लोगों के लिए तो सीडिंग और फ्रेश सीडिंग पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपकी आधार कार्ड संख्या आ जाएगी, फिर यहां पे अकाउंट नंबर और इन चीज को टिक लगा के कैप्चा लिखना है आपको। चलिए मैं जल्दी से फिलअप करके आपको दिखा देता हूं। तो सारा लिखने के बाद हम लोग दोनों टिक लगाएंगे, कैप्चा को लिख लेंगे यहाँ पे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन जो भी है उसे आपको एक्सेप्ट तो करना ही होगा। एग्री करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी आएगी, उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे सबमिट पे लिखने के बाद ही आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको एक नंबर मिल जाएगा जो रेफरल आईडी है, उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी। इतना करने के बाद हो सकता है एक सप्ताह के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, मान के चलिए एक सप्ताह के अंदर ये आपका हो जाएगा। लेकिन मैंने तो इस तरह से जब आधार सीडिंग आप कीजिएगा, एनपीसीआई लिंक कीजिएगा तो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे अभी कुछ ही बैंक है, सारे बैंक का अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। तो आप देख लीजिएगा आपकी कौन से बैंक पे अकाउंट है और आप घर बैठे ही आधार सीडिंग कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा आधार सीडिंग करने का फायदा यही है, जो भी गवर्नमेंट की जो पेमेंट आती है उसे उसका जो लाभ है वो लेने के लिए आपको आधार सीडिंग तो करना ही होगा।
ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी, और जिनके भी अकाउंट नंबर में एनपीसीआई लिंक नहीं है उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर ऑन सब्सक्राइब। सो थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।